सुप्रभात बच्चों। क्लास 7 सेकेंड हिंदी सीबीएसई। आज का लेसन है दादी माँ। सेकेंड लेसन। इस कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। इन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में लिखे हैं। दादी माँ पाठ के लेखक और उनकी दादी माँ के घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और संपूर्ण को समर्पित करती है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन और में उनके साथ छाया के समान रहती थी। इस पाठ को मैं पढ़ूंगी आदर्श वाचन के साथ। ध्यान पूर्वक आप सभी टेक्स्ट बुक देखिए। दादी माँ कमजोर ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ, मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। कभी उस बातों को हम नहीं सोचेंगे करके कभी सोचता है। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो कवि यहाँ शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि दादी माँ के पाठ में कि दादी माँ को ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी, लेकिन वह छुट्टियों में बच्चों आने पर उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए वो सोचती थी। इसलिए कि कभी कभी दादी बहुत ही घबरा जाती थी, तो फिर उसके बारे में सब लोग मजाक उड़ाते थे, क्योंकि दादी माँ सब कुछ बच्चों की अच्छाई के लिए, अगर बुखार आने पर उनकी दवाई देना, उनकी देखरेख करना, ये सब दादी माँ करती थी। तो यहाँ पे कमजोरी ही है कि अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा ही नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कमजोर है क्योंकि वसंत और गर्मी आने पर, बरसात आने पर वह बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा, अलग अलग सा लग जाता है। और मेरे शुभचिंतक मित्र उसके शुभचिंतक मुँह पर कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। और शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि आने वाले छुट्टी के बारे में उन्होंने कहते हैं कि अब छुट्टी आने वाले हैं, बच्चे घर आएंगे, उनकी देखरेख करना है। इसके बारे में बता रहे हैं कि दादी माँ कितनी अच्छी से प्यार से सबको देखती है, अगर उसे बुखार आने पर उनकी देखभाल करती है। इसके बारे में हम लोग आज पढ़े हैं। तो फिर दादी माँ का मन कैसा था, दादी माँ कैसी थी, और दादी माँ किस प्रकार रहती थी। उसका मन स्नेह से रहती थी, ममता था उनमें, और दया थी, दया की मूर्ति थी। वह किसी की भी कठिनाई को वह सह नहीं सकती थी, जाकर उससे प्रेम से बात करके
उनकी देखभाल करके, और उन्हें अगर कोई गरीब रहने पर उसकी अगर वो कोई पैसा मांगने उसके पास आता है तो उसे पैसे देना, और उसके बाद पैसे देने के बाद उन लोग ना फिर पीठ पीछे उनके बारे में बताते हैं कि अभी अगर फिर मांगने पर बोलते हैं कि अब पैसा नहीं है मेरे पास, कैसे आ जाते हैं मांगने के लिए। इस प्रकार के पीठ पीछे बात करते थे। इसीलिए कवि को पसंद नहीं था कि आगे अच्छी तरह बात करते हैं और बाद में जाके बुराई से बात करते हैं। तो बच्चों, अभी हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। इस कहानी में लेखक का नाम क्या है? तो इस कहानी में लेखक का नाम क्या है? शिव प्रसाद सिंह है। इन्होंने किसके बारे में लिखा है? दादी माँ के बारे में लिखा है। तो फिर हम लोग आज इस दादी माँ किस प्रकार की थी? ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। ऐसे इस प्रकार हम फिर कल हम आपको क्लास में पूछेंगे, आप इसके जवाब दीजिएगा। थैंक यू।